हाँ, एकांक ताप, ये भी बटे में, तो एकांक ताप में परिवर्तन करने पर ये क्या है, उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की मात्रा को मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहते हैं। ठीक है, तो ये तब हम सूत्र लगाते हैं जब छोटे छोटे कणों के लिए हो, तो खासकर गैसों के लिए। तो गैसों में दो तरह की अब मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता होती है, उसको अभी समझेंगे, पर इसका मात्रक देख लेते हैं, मात्रक निकालते हैं। तो ये ऊष्मा का मात्रक क्या हो गया, जूल। ऊष्मा का मात्रक क्या हो गया, जूल। और ये एन माने क्या हो गया, मोल, है ना, और ये क्या हो गया, केल्विन। ठीक है, यदि बटे में नहीं लिखना है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, जूल, और ये हो गया मोल इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा, केल्विन इनवर्स। ये इसका क्या कहला गया, मात्रक कहला गया। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर इसका विमी सूत्र भी निकालना है यार। तो इसका विमी सूत्र ऊष्मा का कार्य के बराबर होता है, तो क्या, ml2T-2। मोल का मोल ही होता है, जो पदार्थ की मात्रा पढ़े हो ना, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, मोल, और उसका विमी सूत्र भी क्या होता है, मोल। तो ये मोल लिख देंगे और इसका क्या हो जाएगा, केल्विन। तो ये सब हल करोगे तो क्या बना, ml2T-2 के इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स। ये इसका विमी सूत्र बन गया। ठीक है, कभी कभी के ना लिख करके थीटा भी लिख देते हैं, है ना। ये हो गया, और ये कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। इतनी चीज समझ में आ गई। ठीक, अब यहां पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा होती है, तो गैसों की होती है। तो गैसों की मोलर विशिष्ट ऊष्मा दो तरह से नापी जाती है, एक स्थिर दाब पर, तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, स्थिर दाब पर, और बाकी पूरा चीज वही लिख देते हैं, क्या, विशिष्ट ऊष्मा धारिता, मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता। ठीक है, ऐसा। तो ये जो सूत्र लिखा है उसमें सिर्फ इतना कर देना है, सी के नीचे क्या लगा देना है, पी, और पूरा वही चीज सूत्र उतार देना है, डेल्टा क्यू, और ये हो गया एन डेल्टा टी। इसी तरह से जो होता है, एक हो जाएगा स्थिर आयतन पर, फिर वही मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता। इस बार मैं सूत्र क्या लिखूंगा, हाँ, सी भी, और ये हो जाएगा डेल्टा क्यू, और ये हो गया एन डेल्टा टी। अब मान लो परीक्षा में आ जाए कि गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता को समझाइए, तो ये दोनों को लिखना है, और पूरी परिभाषा सेम है। ये P लिखा है माने P स्थिर है, तो इसको बोलेंगे स्थिर दाब पर। फिर यही एकांक गैस के एकांक मोल का ताप में एकांक वृद्धि करने पर उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है, स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता। तो अब आपको इसका बोलना है, इसका वाला क्या बोलोगे, नहीं, पहले भी का नाम लेना है, स्थिर आयतन पर गैस के एकांक मोल के, हाँ, एकांक ताप में परिवर्तन करने उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की मात्रा को मोलर, ये हाँ, स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहते हैं। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि आप एक बार याद करो इसको, तो सारा तीनों बन जाएगा। तो चलो फिर से इसके बात करते हैं। एकांक मोल कह सकते हो, एक मोल बोल सकते हो। तो यहां बोलते हैं एक मोल, है ना, एक मोल गैस, है ना, एक मोल गैस के ताप में एकांक वृद्धि करने पर, फिर इसका नाम उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की मात्रा को मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहते हैं। ठीक, पूरी परिभाषा वही रहेगी। शुरू में से आप क्या कर देना, स्थिर दाब पर, बाकी वही स्थिर दाब पर एक मोल गैस के ताप में एकांक वृद्धि करने पर उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की मात्रा को ये सीपी कहते हैं, है ना। इसी तरह से ये पूरा यही रहेगा, स्थिर आयतन पर एक मोल गैस के ताप में एकांक वृद्धि करने पर उसके उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, सी भी कहते हैं, या स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह गैसों की विशिष्ट ऊष्मा धारिता कितने प्रकार की होती है, दो, एक स्थिर दाब पर होती है और एक स्थिर आयतन पर